प्रेयर्स ऑफर करेंगे। आफ्टर दैट फिर अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ रिपीट विथ मी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो आप लोगों में से कितने लोग फर्स्ट टाइम है? बाकी सब रेगुलर है, पहले भी मतलब अटेंड किए बाकी लोग से। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज द मिसिंग लिंक। अभी हम देखते हैं ना कि लाइक हमारे पास कितना सब कुछ है। इवन हम बहुत सारे अदर लोगों का भी एक्सपीरियंस है, हम देख सकते हैं कि उनके लाइफ में जो चीज़ों को भी हम एस्पायर कर रहे हैं, लाइक पैसा हो गया या कैरियर हो गया, ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड हो गई, कई लोगों का ऐसा सब एक्सपीरियंसन होता है। बट फिर भी इनसाइड हम देखते हैं कुछ फॉलोनेस है, फिर भी लगता है कि अभी हम कुछ सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। इवन जॉब में भी होता है, एक जॉब हुआ फिर स्विच करते हैं, अलग अलग सोचते हैं, बोले आप सेटिस्फाइड होंगे। तो इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। सो पॉइंट इज लाइक समथिंग इज मिसिंग, कुछ हम हॉलोनेस फील करते हैं। ये वाला हम टॉपिक अभी मतलब कुछ स्लाइड्स बाद देखेंगे। पहले हम एक बेसिक थिंग्स पे चर्चा करेंगे, सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो आप लोग कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड ह्यूमंस कैसे एनिमल से डिफरेंट है। तो आप लोग कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं। Humans have the ability to think. एबिलिटी टू थिंक, ओके। और कुछ Consciousness. कॉन्शियसनेस, वो तो एनिमल्स में भी होता है। लेकिन humans से जो consciousness है वो एनिमल्स में नहीं है, लेकिन कम है। इंटेलिजेंस ह्यूमन Humans can differentiate between right and wrong. ओके। हाँ, पर एनिमल्स भी देते हैं ना, उनको भी पता उनको क्या खाना नहीं खाना। मतलब हर्बीवोरस एनिमल जो है वो कार्निवोरस एनिमल का नहीं खाते ना खाना, या शेर कभी ऐसे घास खाते नहीं दिखता। अच्छा चलिए सिमिलैरिटीज पे पहले बात करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स में सिमिलर क्या है?
हाँ, अडेप्टेबल कैसे? सर ह्यूमंस अगर कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, पहले शायद वो कुछ मतलब फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेकिन टाइम के साथ वो सीख जाते हैं कि हाँ उसके साथ कैसे लड़ना है और जीना है। इससे एनिमल्स में भी वही गुण रहता है। जब मतलब शेर को शिकार करना रहता है तो वो पहले देखता है कि हाँ कैसे और कैसे शिकार करता है। अगर शिकार मिस भी हो जाए तो कभी ना कभी वो कर लेगा, अगर वो मिस भी हो जाता है ना, वो उससे कुछ सीख लेता है कि हाँ मैं वैसे हाँ, वो ये तो इंटेलिजेंस वाला ही हो गया कॉन्सेप्ट की इंटेलिजेंस है उनमें, एडेप्टिबिलिटी भी वैसे ही हो रहा है वाला चीज़ है। और कुछ पॉइंट सिमिलरिटी? ओके ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये वाला श्लोक पहले पढ़ते हैं। मेरे साथ मेरे मतलब प्लीज रिपीट आफ्टर मी। आहार निद्रा भय मैथुनं च समानम् एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना मनुषा पशुभिः समाना। तो ये महाभारत शांति पर्व का श्लोक है। सो इसमें 4 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि सिमिलरिटीज बताई जा रही है एनिमल्स में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि कई सारे एनिमल्स के 2 पैर में चलते हैं, इंसान भी चलता है इस तरह से। बट जो मेजर डिफरेंस है ये महाभारत में आता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है सिमिलरिटीज में? दैट इज स्लीपिंग, है ना। स्लीपिंग, एनिमल्स भी सोते हैं, हम लोग भी सोते हैं। देन ईटिंग, शेर भी शिकार करता है, हम भी कई सारे नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हैं, शिकार नहीं कर सकते। देन एंजॉयमेंट, दैट इज मैक्सिमम। लास्ट वन इज डिफेंडिंग, बचाव करना। हम लोग भी घर बनाते हैं, वो लोग भी बनाते हैं। अब एक एक करके ये सारे पॉइंट्स हम रिकवर करते हैं। स्लीपिंग, देख सकते हैं फोटो में कि कितना पीसफुली दोनों व्यक्ति सो रहे हैं। इवन मतलब स्लीप क्वालिटी सेम है ऐसा बोला जाता है, स्लीप कर रहे हैं। जैसे आजकल देखिए क्या होता है कि स्लीप वेल मैट्रेस, अच्छा बढ़िया 5 इंच का मोटा गद्दा, बढ़िया सोएंगे उसमें। कई लोग फुटपाथ में भी सो जाते हैं। तो बोथ क्वालिटी सेम है, दोनों का स्लीपिंग क्वालिटी सेम है। अब क्वेश्चन आएगा अरे कैसे हो सकता है सेम? एक व्यक्ति तो इतना बढ़िया बेड है, गद्दा है, उस पे सो रहा है, एक व्यक्ति सिर्फ फुटपाथ पे चटाई बिछा के कुछ ऐसे सो गया। स्लीपिंग क्वालिटी कैसे बोल सकते हैं सेम है? आंसर इज दोनों लोग जब सोते हैं तो भूल जाते हैं, उनको पता नहीं रहता क्या हुआ है। तो इससे बोल सकते हैं स्लीपिंग क्वालिटी भी सेम है। इवन एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों स्लीपिंग करते हैं, सोते हैं। नेक्स्ट वन इज ईटिंग, हम भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं, बस हमारा थोड़ा खाने का क्वालिटी अलग हो जाता है। रेस्टोरेंट जाके हम खाते हैं। अब एनिमल्स का क्या है, वो कहीं भी खा सकते हैं, कोई उनको जाके ऐसे ऑर्डर भी नहीं करना पड़ता। हमारा केस में क्या है, कहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, पहले तो कमाना पड़ेगा या कहीं से पैसे लेना पड़ेगा, तो फिर जाके कहीं रेस्टोरेंट या कहीं जाके ऑर्डर करेंगे, फिर खाएंगे, और फिर वो पैसे खत्म हो जाएंगे। एनिमल्स को कोई टेंशन ही नहीं है। डॉग कोई भी डस्टबिन से खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हिसाब से तो मतलब जो सिमिलरिटीज है, एनिमल्स लग रहा है ज़्यादा इवॉल्व है हमसे। नेक्स्ट इज एंजॉयमेंट। तो देख सकते हैं एंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ भी। मैं पहले ITR में था उस टाइम, मतलब ITR बेस में उधर टीचिंग कर रहे थे, तो वहाँ मुझे डिवोटीज बताया कि यहाँ 50+ ओयो है। तो
इमेजिन कर सकते हैं कितना एंजॉयमेंट है। बट जानवरों को ऐसा सब हो कि ऑनलाइन बुक करना, ऑफलाइन, ये सब जरूरत नहीं पड़ता है। उनका पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन आया, उसमें एंजॉय करेंगे, ठीक है, बाकी फैमिली लाइफ उनका चलता रहेगा। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस, इवन कोई मैरिज कर रहा है, आजकल देखिए कितना सारा चीज़ होता है। पहले प्री वेडिंग फोटोशूट, फिर मैरिज फोटोशूट, फिर पोस्ट वेडिंग फोटोशूट, फिर उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे। मतलब बाद में हो सकता है शायद बच्चों को दिखाएं कि हम देखिए ये भाड़े के कपड़े पहन के ये वेडिंग फोटोशूट कराते थे। तो ह्यूमंस मतलब लग रहा है हमें कि ज़्यादा बेटर है एंजॉयमेंट में। तो डिफेंडिंग के लिए भी मतलब एरिया सभी लोगों का बटा होता है। जैसे देखते हैं ना कि इवन गवर्नमेंट में देखेंगे तो भुवनेश्वर एरिया बटा है, इतना ये गवर्नमेंट का एरिया है, पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का, इस तरह से। सो सिमिलर ह्यूमंस में, एनिमल्स में भी होता है, वो उनका भी एरिया सब अपने तरीके से वो डिवाइड कर लेते हैं। इवन देख सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल आता है, जैसे मान लीजिए हम स्ट्रीट में जा रहे हैं, भुवनेश्वर स्ट्रीट में, वहाँ एक बर्ड है और वहीं एक स्पीडिंग कार आ रही है, बहुत तेज स्पीड में कार आ रही है। तो अभी क्या होगा, ह्यूमन कोई होगा तो उसको क्या होगा, सीधे हरे कृष्णा। लेकिन बर्ड के पास कितना मतलब पावर है, वो बस ऐसे पंप फैलाएगी और बच गई। तो देख सकते हैं मतलब कौन 4 पॉइंट्स हैं जो। तो एनिमल्स और ह्यूमंस में लग रहा है एनिमल्स तो ज़्यादा इवॉल्व है एंजॉयमेंट में। सो अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। हमने पहले चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, लाइक इंटेलिजेंस और आई थिंक एडेप्टिविटी किसी ने बोला था। तो अब देखते हैं मेन डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन जैसे किसी ने कहा था कि एनिमल्स मतलब ह्यूमंस आर हैविंग इंटेलिजेंस, सो हियर वी आर सीइंग लाइक एनिमल्स के पास भी इंटेलिजेंस होता है। आपने ये कैट का एग्जांपल है, बिल्ली कैसे कितनी चालाकी से ऐसे दूध पी के निकल जाती है, और जो मास्टर होता है उसको सुबह पता चलता है, जब वो देखता है आके चाय बनाना होता है या कुछ मिल्क से कुछ बनाना होता है, तब आके देखता है तो बोले दूध तो गायब है। तब पता चलता है कि बिल्ली पी गई। सो दे आल्सो हैव इंटेलिजेंस। अभी ये वाला आपको पता है कौन से वर्ड का घोंसला है? हाँ, टेलर। माइक है क्या? पर माइक दे दिया। टेलर, ओके। और कोई कुछ बोलेगा? ओडिया में इसको बोलते हैं कि बाई चढ़े बसा है। बया वर्ड है ना, हिंदी में आई थिंक बया बोलते हैं। तो ये बया वर्ड का घोंसला शायद आपने देखा होगा। इसमें मतलब 2 ऐसे छेद रहते हैं, जैसे कभी कोई एक नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें बया चिड़िया अपने बच्चों को रखती है, और ऊपर वाला रहता है वो मतलब स्यूडो रहता है, वो फेक रहता है। तो कोई भी मान लीजिए सांप या कोई बिल्ली ऐसे कुछ हमला करने के लिए आती है, तो ऊपर वाले में वो देखती है और उसको पता नहीं चलता कि कुछ है अंदर, उसको लगता है खाली है। बल्कि चिड़िया वो नीचे अपने अंडे सब रखती छुपा के। तो दे आल्सो हैव इंटेलिजेंस। ये वो खंडगिरी में मिलने वाला घोंसला नहीं है, ये रियल वाला हम बात कर रहे थे। खंडगिरी में जाते हैं वहाँ मिलता है ना भैया ऐसे सेम घोंसला। सो पॉइंट इज क्लियर, एनिमल्स आल्सो हैव इंटेलिजेंस। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे स्पेशल है। अभी तो हमने देखा है जो 4 चीजें थी, कौन कौन सी अभी हमने 4 चीजें डिस्कस की? आहार, निद्रा, व्यायाम, मतलब ईटिंग, स्लीपिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंडिंग। सो ह्यूमंस के पास स्पेशल कुछ पावर्स हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला है एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। अभी जो एनिमल्स है उनको कोई हायर इंक्वायरी का ऐसा चिंता नहीं होता है कि आगे क्या बनना है, कैरियर ग्रोथ का भी कोई टेंशन नहीं रहता है कि आगे बैंक में पीओ बनना है या एसएससी क्रैक करना है, कोई टेंशन ही नहीं, आराम से चल रहा है।
या आगे कुछ और बड़ा एस्पिरेशन है। तो ये सब चीज़ें उनको चिंता नहीं रहती। मतलब ह्यूमंस के पास है एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, दे कैन इंक्वायर फॉर कुछ और भी अल्टीमेट कुछ है संसार में, या बोल सकते हैं क्रिएटर है कोई संसार में। ये सब ओनली ह्यूमंस कैन इंक्वायर, बाकी एनिमल्स के पास कुछ नहीं है ऐसा इंक्वायरी करने का। दैट इज ब्लिस, कह सकते हैं एंजॉयमेंट, या हम आनंद की खोज में रहते हैं, आनंदमय अभ्यास याद। मतलब हम हमेशा ब्लिस चाहते हैं। ये हम देख सकते हैं मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में एक कोट है प्रभुपाद जी का, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। इवन रेस्टोरेंट में भी हम जाते हैं उसमें भी वैरायटी ट्राई करते हैं। अभी ये बटर पनीर मसाला हो गया, कुछ और ट्राई करते हैं, पुलाव पनीर, कुछ इस तरह से चिली पनीर ट्राई करते हैं। मतलब एंजॉयमेंट और देखना चाह रहे हैं, कुछ नया एंजॉयमेंट और है हमेशा, मतलब ब्लिस के लिए हम एस्पायर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वी हैव चॉइस, हम चूज कर सकते हैं। कुछ आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं कैसे हमारे पास चॉइस है? कोई बोलना चाहेगा कुछ? कृष्ण प्रभु, यस प्रभु। कोई डिफरेंट जगह घूम के जाना हो या फिर कुछ डिफरेंट खाना चॉइस होगा। हर चीज में हमारा चॉइस है ना, हमें मंदिर आना है कि पब जाना है, चॉइस है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। जैसे ठान लेते हैं कि यही करना है, तो ये भी हमारे पास है। एनिमल्स में सब चीज़ें नहीं है, तो इन सच अ मैनर वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो ये बंद कर दीजिए, नॉइज हो रहा है। ठीक है। सो एनिमल लाइफ इज लाइक अ ट्रैक्टर एंड ह्यूमन लाइफ इज लाइक मर्सिडीज कार। मतलब ह्यूमन लाइफ क्या है, दिस इज फॉर हायर पर्पस। लेकिन अगर हम मर्सिडीज कार है हमारे पास, अब उसमें क्या हमारा पर्पस होना चाहिए मर्सिडीज कार का? बढ़िया चिल भुवनेश्वर की रोड पे उसको निकालना, 4 फिल्म देखे और हमें भी अच्छा फील हो, स्पीड का आनंद आए हमें। अगर मान लीजिए वही सेम मर्सिडीज कार को हम ये ट्रैक्टर के लिए लगा दें, ट्रैक्टर की जगह यूज करने लगे, तो फिर क्या होगा? ट्रैक्टर का भी काम करता, मर्सिडीज का भी करता। सो समझना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ इज फॉर सम पर्पस। अभी वो पर्पस क्या है हम अगले अपने सेशंस में देखेंगे। बट अगर ह्यूमन लाइफ को हम ये ऐसे छोटे कामों के लिए जो हमने जो बेसिक अभी देखा, आहार, निद्रा, व्यायाम है, अगर यही चीज़ों पे हम उपयोग करेंगे so will become frustrated। एक और एग्जांपल है ये, एक बार मैं मतलब इधर बेंगलोर में, अर्लियर आई वाज इन बेंगलोर, तो वहाँ पर से हम टैक्सी से कहीं जा रहे थे, तो कैजुअली हमारे साथ एक और डिवोटी तो उन्होंने ये कैब ड्राइवर से बातचीत करने लगे। तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि उनसे कि आपका क्या क्वालिफिकेशन क्या है? तो वो व्यक्ति बोल रहा है आई एम एमटेक, और अभी वो कैब चला रहे हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना फ्रस्ट्रेशन, हॉलोनेस, सब चीज़ें बताते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पास इतनी मतलब हायर एबिलिटीज़ है, एमटेक है, कुछ बड़ा जगह कुछ जॉब करना चाहिए, ये सब चीज़ें, बट अभी उनको उस एबिलिटी के हिसाब से वो चीज़, वो रोल नहीं मिल रहा है, वो अभी लोअर रोल में है। तो इस कारण से ही बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, हॉलोनेस फील कर रहे हैं, कुछ अंदर लग रहा है मिसिंग है। So my point here is with both analogies, like human life का कुछ पर्पस है, कुछ हायर पर्पस है, और अगर हम उस चीज़ को एस्पायर नहीं करते, उस चीज़ को फुलफिल नहीं करते हैं, तो फिर हमारा जो सैलोनेस, जो सारी चीज़ें आजकल मॉडर्न डिक्शनरी में आता है ना कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ETC, सब चीज़ें फिर हमारे फ्रेंड बन जाएंगे। So now question is why hollowness or frustration? So same point। अब देखते हैं how do we feel this hollowness। अभी हमारे क्या क्या वेज होते हैं ऐसे hollowness है, कुछ हमारे अंदर डिप्रेशन लग रहा है, तो उसको फील करने के लिए क्या 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 होता है? तो सबसे पहले आप लोग कुछ पॉइंट बता सकते हैं इसमें कैसे कैसे हम फील करते हैं अभी करंट सिनेरियो में।
हमारा एक्सप्रेशन जो होता है कि इच्छा जो होता है वो पूरी होने पे वो क्लियर होता है, इच्छा पूरी होने पे तो थोड़ा कम होता है कि मतलब इच्छा मतलब कि हम जो चाहते हैं अगर वो अचीव कर ले तो थोड़ा कम हो जाता है। ओके, पर फिर उसके बाद तो नई इच्छा आ जाती है। अभी कोई सर्विस सेक्टर में जॉब कर रहा है, उसको लगेगा चलो गूगल में भी जॉब करें। Hollowness has to be there. Because as you said, okay, the purpose of human life is to achieve something. So there has to be some change is the only constant. We cannot be constant. Like if something is failed, like if we have attained something, that doesn't mean world stops there. We need to always aspire something. So I believe, to my opinion, hollowness has to be there because it enables us to achieve something more. It's not something from a negative aspect that yeah, we need to keep on feeling that. So I think that's my opinion. ओके, और कुछ? जैसे देखिए अगर हम बैक टू अवर जो 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंडिंग, तो अगर हॉलोनेस के लिए क्या करते हैं, मतलब जो बेसिक जो हमारी चीज़ है उसी को हम सोचते हैं और ज़्यादा नींद लेने से वो फुलफिल होगा, कुछ होगा, या भोजन करने में है जो लगता है और हम भोजन करेंगे अच्छा और एंजॉय करेंगे तो इस तरह से हमारा हॉलोनेस फील होगा। या फिर एंजॉयमेंट है, डिफरेंट एंजॉयमेंट जाके कुछ करना है दिस दैट, तो उस तरह से हम सोचते हैं कि हॉलोनेस जो हमारा एम्प्टीनेस जो फील कर रहे हैं वो ऐसे फुलफिल होगा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी वांट टू फील दिस हॉलोनेस एंड व्हाट इज एवरीवन सर्चिंग इन लाइफ। क्या क्या कारण है कि मतलब हम हमेशा कुछ ना कुछ नया एस्पायर करते रहते हैं। जैसे अभी जो प्रभु जी बोल रहे थे कि एस्पायर कर रहे हैं हम कुछ, क्योंकि कुछ हमें चेंजेस हमें चाहिए, चेंज इज कॉन्स्टेंट, बट हम अभी यहाँ समझेंगे रीज़न क्या है, क्यों हम हम हमेशा एस्पायर कर रहे हैं और हम जीवन में क्या ढूंढना चाह रहे हैं, तो इस बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज एवरीवन सर्चिंग इन लाइफ, सभी के चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है। आंसर इज हैप्पीनेस। अभी आप लोग खुद ही बताइए, मतलब कोई जॉब, यहाँ जॉब वर्किंग वाले हैं, ओके, तो बताइए जॉब में क्या आपको आनंद आता है जाके सुबह 9 to 5, 9 to 8, 9 to 12, आनंद आता है कि सिर्फ लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए? बोलिए, अच्छे से बोलिए। आनंद आता है जॉब करके? अगर जॉब है तो ऑफ कोर्स आनंद आता है। इफ यू लव योर जॉब, इफ यू लव योर वर्क, ऑफ कोर्स इट्स बोथ वेज। यू आर गेटिंग द मनी, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट एंड आल्सो यू आर एंजॉयिंग द वर्क। सो आई डोंट थिंक इट्स चैलेंज। हाँ, अगर मनपसंद जॉब नहीं है तब इट्स बिकॉज ऑफ मनी। मतलब मेन थिंग तो पैसा जो उससे जो रस मिलता है, नेक्टर मिलता है 30 तारीख को, उसी से मेन एंजॉयमेंट होता है ना। Money is happiness, is a part of happiness. We cannot say money can't buy happiness. Okay, Money does buy happiness, but money is not the everything. Yeah, we'll discuss this point later. So, end goal is our happiness. सब जो भी एक्टिविटीज हमारी सब में है कि हैप्पीनेस, खुश होना है। जॉब स्विच करना या कैरियर ग्रोथ या आगे नेक्स्ट फेज में जाना, अपने आश्रम डिसाइड करना, गृहस्थ आश्रम और जो भी है। सो एंड एम इज हैप्पीनेस। इसमें तो एग्री कर रहे हैं ना। जैसे देखिए एडवर्टाइजमेंट आते हैं कितने सारे अभी, बाय दिस होम यू विल बिकम हैप्पी, बढ़िया घर खरीद लीजिए। या मतलब अभी इधर को मुझे भुवनेश्वर एरिया में बहुत सारे पॉश एरियाज होंगे, उधर का आता होगा एडवर्टाइजमेंट कि यहाँ घर ले लीजिए, ऐसे बढ़िया आएगा, हैप्पीनेस होगा। या बाय दिस कार यू विल बिकम हैप्पी, एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, इजी EMI लोन देंगे, बस आप कार ले लीजिए, आपकी खुशियों की चाबी है कार। या एक वो ऐड आता है ना माजा का, जैसे कैटरीना का जैसे बढ़िया माजा मिलती है, तो क्या बता रहे हैं
आप भी ऐसे ही माजा पीजिए, आपको भी हैप्पीनेस मिलेगा। बाय दिस बाइक यू विल बिकम हैप्पी। KTM बाइक लीजिए और बाइक का बैक सीट पे कोई ब्यूटी बैठाइए, आफ्टर दैट यू विल बिकम हैप्पी। मतलब कॉलेज में तो बहुत चीज़ कॉमन होता है, रहता ही है। कॉलेज में रहते बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, वो भैया तो बढ़िया घुमा रहे हैं और हम यहाँ पर पढ़ाई में लगे हैं। कॉलेज में तो बाइक वाला काफ़ी रहता है। मैं मतलब कॉलेज में जब था इंदौर में, वहाँ मैं देखता था मेनली ये कॉमर्स साइड वाले MBA स्टूडेंट्स, बढ़िया उनका महंगा महंगा बाइक आता था, पीछे कोई एक ब्यूटी बैठी रहती थी और जैसे उड़ाते हुए बिल्कुल तेज वो हंटिंग करते हुए आते थे बाय दिस इनर वियर यू विल बिकम हैप्पी। जॉकिंग कई बार मतलब सोचता हूँ कि मतलब ऐसे क्या है, माता जी लोग को ये अंडरवियर के एडमिट क्यों दे रहे हैं, क्या हैप्पीनेस मिली, वही बेल अंडरवियर के एडमिट या वो सेट वेट का डीओ आता है ना ऐसे। ठीक है, बाकी सबको तो पता ही है क्या हैप्पीनेस मिलता है ओके, ये कोई जानता है ये कौन सा ट्रायंगल है? इट्स वेरी फेमस इन साइकोलॉजी। वो पिरामिड ऑफ गिज़र। यस करेक्ट। तो मैस्लोज नीड में आता है सबसे, जैसे बेसिक लेवल में पिरामिड में है फिजिकल नीड्स जो हमने अभी चर्चा की, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंडिंग, दैट इज फिजिकल नीड। फिर उसके ऊपर आता है साइकोलॉजिकल नीड, कि कोई हमारे हमसे अच्छे से बात कर रहा है तो दैट कम्स इन साइकोलॉजिकल नीड, कि हमारे कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, हमको जैसे सम्मान कोई कर रहा है या सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, जैसे कॉलेज में होता है कोई टॉप किया तो उसको रहता है जस्ट एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, दैट कम्स इन साइकोलॉजिकल नीड। या जॉब करते हैं तो देखते हैं ना किसी को प्रमोशन हो गया, किसी कम प्रमोशन हुआ, तो इसका ज़्यादा प्रमोशन हुआ तो उसको रहेगा सेंस ऑफ अचीवमेंट, सो दैट कम्स इन साइकोलॉजिकल नीड। देन इज इमोशनल नीड, हमारे जो इमोशनल लेवल पे जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए कभी हम परेशान हैं तो अभी मम्मी से बात कर ली, मम्मी ने कंसोल किया, तो एक इमोशनल लेवल पे हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप लोग भी मम्मी से ही करते हैं बात, की कोई और भी है? मुस्कुरा रहे हैं बच्चे शायद मतलब गर्लफ्रेंड से भी करते हैं, तो दैट कम्स इन इमोशनल नीड और थिंग। सो उसके ऊपर आता है दैट इज स्पिरिचुअल नीड। ये महाशय को आप लोग पहचानते कौन है? चेस्टर बेनिंगटन, लीड सिंगर इन लिंकिन पार्क। लिंकिन पार्क तो सुने होंगे ना, मतलब उड़िया लोग हैं शायद, भजन ज़्यादा सुनते हो, लिंकिन पार्क की तो नहीं सुनते हो। जानते हैं आप लोग लिंकिन पार्क को? मतलब बहुत अच्छा वो गाना गाते, बट पता नहीं क्या गाते, रैप करते हैं वो समझ कुछ नहीं आता, बट अच्छा बहुत लगता है सो ये जो चेस्टर बेनिंगटन है, he committed suicide on this 20 जुलाई 2017। अब आप लोग खुद ही इमेजिन करिए, मतलब जो लिंकिन पार्क के बैंड में नेम, फेम, सब कुछ है इनके पास, पैसा और क्या क्या चीज़ें जो रुचि होता है, सब कुछ है इनके पास, स्टिल he committed suicide। So the reason is lack of fulfillment of spiritual need। spiritual जो need है that is unfulfilled। तो इस कारण जीवन में आप लोग बॉलीवुड एक्टर्स के भी कई सारे एग्जाम्पल बोल सकते हैं।
या जैसे कई इवन फेमस एक्टर्स हैं उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। कोई है ऐसे एग्जाम्पल? So main reason is like the spiritual need. We are lacking to fulfill spiritual need. So that is the main reason कि हम जो डिप्रेशन, एंजाइटी, जो आजकल मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज हैं, इवन सोशल मीडिया में हम देखते हैं कितना सब फैला हुआ है, कहते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा, बहुत सारी चीज़ें। तो सभी का ऑल दिस प्रॉब्लम सिर्फ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नीड। बिकॉज क्योंकि अगर हम मैस्लो ट्रायंगल देखें तो हमारा ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल नीड ये सब हम फुलफिल कर लेते हैं। इवन हमारे कॉलेज में सब इसी में ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल नीड है ये सब पे हमको कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिलता, ना कोई ट्रेनिंग ऐसा कुछ मिलता है। जैसे कि कॉलेज में आपको बताया जाएगा कि हाउ टू मेक लिविंग, आपको पैसा कमाना सिखाया जाएगा कि लिविंग आपका कैसा करना है, होना चाहिए, मतलब जीने के लिए पैसा कमाना, ये सब चीज़ें हमको कॉलेज से मिल जाता है। लेकिन अब वो पैसे को लेकर जीना कैसा है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, ये सब चीज़ें हमको नहीं सिखाया जाता। फिर हम लोग ये सब जो बॉलीवुड स्टार या डिफरेंट मूवीज़ देख के, कौन सा एक है ना कॉलेज ऑफ द ईयर, वो सब से देख के ऐसा हमारा बन जाता है। मतलब जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में था तब वो ऐसा मूवी निकला था, मेरे को लगता था कॉलेज लाइफ ऐसा ही होता होगा। और जब मैं इंदौर गया, वहाँ कॉलेज में एंटर किया तो पैरों तले जमीन खिसकी, बोले जो कुछ दिखा रहे हो कुछ तो होता ही नहीं है ये सब। वहाँ भी जाके वही पढ़ाई कर रहा है जाके वही असाइनमेंट लिखना है और मतलब टीचर को जाके प्लीज करना है कि नंबर अच्छे दे दे, ग्रेड तो सब चीज़ें वही चल रहा था। इवन बिफोर लाइक 1 ईयर आई वाज इन ITR, वहाँ टीचिंग कर रहा था, वहाँ मैं बच्चों को देख रहा था हालत ऐसा है, मंडे टू सैटरडे कॉलेज जा रहे हैं, असाइनमेंट इतने सारे हैं, एग्जाम का ले असाइनमेंट एक रात पहले लिख रहे हैं तो मतलब डिफरेंस है जो रियल लाइफ और रियल लाइफ में। ये वीडियो देखते हैं। आवाज नहीं आ साउंड तो नहीं लैपटॉप में ये बोल रहे फुल कर फुल कर दिख रहा है ना पीछे तक, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा।
What does he get in return for doing this every single day? He gets nothing. He won't be richer. He won't appear on TV. He continues to remain the same unknown person. But what he surely receives are emotions. He witnesses happiness, reaches a deeper understanding of life, feels the satisfaction and bliss within. He receives what money cannot buy. Happiness is not external business, it's an internal one. So where should we search for the true happiness? You can answer it yourself, within or without. Very nice video. So वीडियो से हमें समझ में आ रहा है कि लाइक हैप्पीनेस इज नॉट एक्सटर्नल बिजनेस, ये इंटरनली होता है सेटिस्फैक्शन ये सब। अभी हमें क्या लगता है, हमने जो पहले एग्जाम्पल जो भी देखे उसमें हमको क्या समझ आ रहा है कि जो भी हमारा हैप्पीनेस है दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहर से हमको इनसाइड फील करना है कुछ, फिर उससे हैप्पीनेस होगा। बट हैप्पीनेस इज दैट इज अवर ट्रू नेचर, इनेट नेचर है हैप्पीनेस। जैसे आत्मा का एक बताया जाता है स्वभाव है सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। सत मीन्स ऑलवेज इटर्नल, चित मतलब होता है चित मतलब नॉलेज, एंड आनंद मीन्स ब्लिस। सो ये आत्मा का स्वभाव है हैप्पीनेस। देखिए जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहे हैं, एंगेजिंग इन फिलैंथ्रोपिक सोशल वेलफेयर और चैरिटेबल एक्टिविटीज श्योरली गिव सम सेटिस्फैक्शन इन मीनिंग लाइफ। जैसे बिल गेट्स का एग्जांपल आता है, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। या जब इनका टाटा ग्रुप का देखिए, चैरिटी में सबसे आगे। लास्ट ईयर आई थिंक फोर्ब्स का रिपोर्ट आया था, उसमें जो डेकेड का रिपोर्ट था उसमें तो टाटा ने सेंचुरी का 100 ईयर्स का रिपोर्ट था, उसमें सबसे आगे थे टाटा चैरिटी में। सो लाइक दिस इज सेल्फलेस सर्विस। व्हाई आर दे डूइंग? एक बार हम यहाँ चित्रकूट गए थे, वहाँ पर से जहाँ हम होटल में जा रहे थे तो वहाँ के होटल मैनेजर वो मतलब बहुत बड़े व्यक्ति थे, अराउंड 2 करोड़ रुपए का उनके पास होटल था। लेकिन उनसे मैंने पूछा कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, ऐसा सब चीज़ें ऐसे बात चल रहा था। उन्होंने बताया कि उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल बहुत सिंपल है, वो चैरिटी करने में, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिलीजन, ये सब चीज़ों में। इवन उनके घर में भी ऐसा बहुत सामान भी कुछ ऐसा नहीं था, बट ही इज़ वेरी हैप्पी और बहुत ही हम्बल व्यक्ति थे। सो मेन इज लाइक दिस इज सेल्फलेस सर्विस, और बहुत ही मतलब सेल्फलेस सर्विस जो स्पिरिचुअलिटी का दैट इज बेसिक थिंग है। तो सोचिए जो बेसिक थिंग प्रैक्टिस करके हम इतने सेटिस्फाइड होते हैं, हम इतने बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल देख रहे हैं, मदर टेरेसा और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। जैसे इस्कॉन ने कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों का हेल्प किया, प्रसाद बांटा, ये सब चीज़ों में। सो क्वेश्चन इज व्हाट गिव्स देम सेटिस्फैक्शन? जितने जो बिग बिजनेसमैन हैं
जब विप्रो के है ना अजीम प्रेम जी, तो भी देखिए कितना चैरिटी में रहते हैं. So because that gives him satisfaction, happiness. So what gives them satisfaction? Like happiness can be attained even by practicing basic aspects of spirituality needs. That is like first is selfless service and helping others. जैसे कोविड के टाइम पे आप देखेंगे, आई थिंक टाटा ने 2000 करोड़ रुपीस डोनेट किया, मतलब 1500 करोड़ कुछ टाटा और फिर बाद में टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ ऐसा. तो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेल्फलेस सर्विस एंड हेल्पिंग अदर, बीइंग फ्री फ्रॉम प्राइड. अभी कई लोग क्या होता है, कई सारे हम देखते हैं कि इवन सोशल मीडिया में किसी का हेल्प करके प्राइड आता है अपने अंदर, घमंड आएगा कि हम हेल्प कर रहे हैं, ईगो एक प्राइड आएगा. So that free from pride, that gives true satisfaction and feeling compassion. सभी के लिए compassion होना चाहिए. Divine words from our founder आचार्य of ISKCON. कोई रीड कर सकता है? माइक. Yes, Prabhu, you can read. Even words from the founder, Acharya of ISKCON. Hare Krishna. Everyone of us are searching after happiness, but we do not know what real happiness is. We see so much advertised about happiness, but spiritually speaking, we see. When practically speaking, we see so few happy people. This is because of few people know that the factor of real happiness is beyond temporary things. It is this real happiness that is described as Bhagavad Gita by Lord Krishna to Arjuna. सो हैप्पीनेस वहाँ भी है जो हम अभी एनिमलिस्टिक ये सब चीज़ें प्लेजर का जो बात कर रहे थे, वहाँ भी सब हैप्पीनेस है, बट एट अ टेम्परेरी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. अभी सो के आदमी कितना हैप्पीनेस मिले, कितना सोएगा, या कितने रेस्टोरेंट में जाके खाना वाना खा के भोजन करके एक बार पेट फुल हो गए तो फिर तो नहीं होता ना आगे आगे. सो लाइक दैट आर लाइक हैप्पीनेस derived from material things that are temporary. And happiness derived from spiritual things, the teachings of Bhagavad Gita and spiritual topics, that is permanent. So we are doing all these sessions just to fulfill like the spiritual need. Material need तो कॉलेज सब कुछ है, हमारे सोसाइटी फ्रेंड सबसे फुलफिल हो जाता है, बट दैट अभी समाज में क्या है, स्पिरिचुअल नीड्स के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसे कुछ चीज़ें नहीं कर रहा है. सो आवर एम इज टू फुलफिल द स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द सोसाइटी बाय द डिवाइन टीचिंग्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता. और बाय अप्लाइंग ऑल दिस टीचिंग्स व्हाट वी विल गेट, आवर पॉजिटिव एटीट्यूड, वी बिकम एंथुसियास्टिक फॉर वेयरिंग एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस. अभी बोलेंगे कि ये सब चीज़ों की क्या जरूरत है. प्रभु विल डिस्कस एट द एंड ऑफ क्लास. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट इट. सो लाइक अभी हमको आएगा कि मुझे कि ये सब चीज़ों की क्या जरूरत है डे टू डे लाइफ में. ये सब तो कुछ ऐसा जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन समटाइम्स वी फेस द डिफिकल्ट फेज ऑफ आवर लाइफ. बहुत ऐसे कठिन समय होगा. सो उस समय ये सब मतलब जो हमारा डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, तब हमको काम कंपोजर रखता है. जैसे कई सारे लोग होते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो ऐसे बिल्कुल पागल हो जाते, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, या कुछ सम फाइनेंशियल लॉस के कारण सुसाइड कर लेते हैं. कई बार होता है कि बच्चे ब्रेकअप के कारण ऐसा ट्रॉमा में चले जाते हैं. एक बार ITR कॉलेज में गौरांग दर्शन प्रभु जी आए थे, तो एक बच्चा इतना मतलब उसका गर्लफ्रेंड का कुछ चल रहा था, तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया और ऐसे मतलब दरवाजे से बिल्कुल खोल गया, ऐसे गौरांग दर्शन प्रभु पास गया, अपना सब कुछ शेयर करना शुरू किया.
क्या क्या प्रॉब्लम सब चल रहा है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी तो जो छोटी छोटी भी प्रॉब्लम्स रहती है वो सब हम फेस नहीं कर पाते। सो टू फेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स ये स्पिरिचुअलिटी इज रिक्वायर्ड। अभी हम देखेंगे इवन सुसाइड रेट भी, बेंगलोर को सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के बाद उसको सुसाइड कैपिटल भी कहते हैं। सो ये सब रीजन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग्स। So like the umbrella of spirituality. So our main aim is to implement the divine teachings of Srimad Bhagavad Gita, implementing the mantra meditation. Will introduce जो mantra meditation है, chanting of the holy name. So वो कैसे हमें पॉजिटिव एटीट्यूड और कैसे कलयुग से डील करने के लिए सब हेल्प करेगा, तो ये भी हम देखेंगे। एंड दिस वंडरफुल एसोसिएशन, अभी आप भी सोचिए ना, अभी संडे मॉर्निंग है, आदमी लेट उठता है, सब आराम से 12 बजे ब्रश करता है और आप सभी ग्रेट सोल्स यहाँ की कथा सुन रहे हैं, मंदिर आए हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो दिस इज डिवाइन एसोसिएशन, नॉट जस्ट नॉर्मल एसोसिएशन। ओके, अभी कॉमन ट्रेंड चलता है ना कि बी साइंटिफिक, डोंट बिकम ब्लाइंड फॉलोवर। अभी क्या होता है, जैसे किसी को भगवत गीता बोला जाए, आप भगवत गीता पढ़िए आपका लाइफ चेंज होगा, तो क्या कहते हैं, अरे ये सब हमको पता है, भगवत गीता का टीचिंग तो हमको पता है, हमारे घर पे है भगवत गीता, पढ़ते हैं सभी लोग। जब मैं ये आइडिया के बाद बुक ट्यूशन करता था, तो कई बच्चे आते थे, सब बता दीजिए भगवत गीता लीजिए, कहते हैं अच्छी है हमारे पास। जैसे 3-4 बच्चे बोले, वो कह रहे हैं हमें पता है, वी नो एवरीथिंग। ऐसे 3-4 बच्चे बोले, अब मेरे से दिमाग खराब हो रहा है, मतलब यहाँ इतना मीटिंग चल रहा है, कह रहे 50+ ओयो बोले हैं और ये बच्चे भगवत गीता के ज्ञान लेके घूम रहे हैं। तो मैंने एक बच्चे को पकड़ लिया, पूछा भैया क्या पता है आपको भगवत गीता में क्या है? बोले हाँ हमें पता है, ये राम और रावण का स्टोरी है इसमें। तो ये इंडियंस का प्रॉब्लम है, कहते हैं हमको सब पता है, शास्त्र भी हम क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि हमको पता है। सो हमारा मेन मोटिव है, डोंट बी बिकम लाइक ब्लाइंड फॉलोवर, कि हमको सब पता है, हमको कुछ नहीं पता है रियलिटी। तो जो टीचिंग्स है उसको साइंटिफिक लॉजिकल एस्पेक्ट्स में हम अप्लाई करें, फिर देखें। जैसे देखिए कोई भी साइंटिफिक कुछ भी रिसर्च या कुछ भी करते हैं, उसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट इज एम डिसाइड करते हैं, एंड गोल क्या है। सो लाइक comparing it with the Bhagavad Gita, to understand Bhagavad Gita is to understand if Bhagavad Gita works in this modern age. अभी आप लोगों को भी डाउट आता होगा ना कि इस्कॉन वाले बेडशीट पहन के, सर मुंडवा के जगह जगह पकड़ते हैं लोगों को कि भगवत गीता लीजिए, तो आप लोग को डाउट नहीं आता कि भगवत गीता काम करता है कि नहीं। मतलब टपरी पे जो सिगरेट फूकते हैं सब तो सबको पता है कि नशा हो जाता है, ये वाला भगवत गीता का भी कुछ होता है कि नहीं? आप लोग को डाउट आता है कि नहीं? मतलब क्लियर है कि काम करता है। सो एपरेटस क्या हुआ टू परफॉर्म दिस, जैसे कॉलेज में होता था ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, तो एम पहले लिखा, उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट पहले एम लिखा रहता था, या टाइट्रेशन कर रहे हैं तो आई थिंक वॉलेट कलर कुछ ऐसा आता था, सक्सेस मानते थे, जैसा पहले एम डिफाइन करते थे, फिर सेकंड पॉइंट एपरेटस रहता था। तो एम हमारा हो गया कि हमको समझना है भगवत गीता वर्क करता है मॉडर्न एज में कि नहीं, क्योंकि अभी अर्जुन को तो 5000 साल पहले भगवान बोले थे ना। अब ये हमारे संविधान में इतना सारा परिवर्तन हो गया, मोदी जी 370 सब कर दिए, लेकिन भगवत गीता में तो कभी परिवर्तन नहीं हुआ। तो सोचना पड़ेगा कि काम करता है कि नहीं, अब इतने साल पुराना है। सो ऑपरेटर्स हो गए भगवत गीता। प्रोसीजर, स्टडी एंड इम्प्लीमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ भगवत गीता। पढ़िए भगवत गीता, पढ़िए, उसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करिए। देन ऑब्जर्वेशन, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते थे ना कॉलेज में या स्कूल में, तो वैसे ही अब उसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या निकलेगा कि काम कर रहा है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स, जैसे वो किसी का आई थिंक निर्मा का ऐड है ना कि
पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करेगा। वही भगवत गीता भी है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। पहले से मत बोलिए अच्छी हमारे पास है, वी नो ये राम रावण का स्टोरी है इसमें तो असम्पशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल भगवत गीता उठाइए, पढ़िए, समझिए। एक बार वहाँ मैं बैंगलोर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो एक बच्चा आ रहा है, पूछ रहा है मेरे से, रोजी ये भगवत गीता पढ़ते कैसे हैं, कैसे कहाँ से पढ़ना चाहिए भगवत गीता? मैंने कहा फर्स्ट पेज से ही पढ़ना चाहिए तो ठीक है। देन कंक्लूजन, काम कर रहा है कि नहीं तभी समझ में आएगा। ऑब्जर्व किए अपने चेंजेस के, सब चीज़ें पे, फिर समझ में आएगा काम कर रहा है कि नहीं। सो बी साइंटिफिक, लॉजिकल, डोंट बिकम अ ब्लाइंड फॉलोअर। क्योंकि लोग हम लोग को कहते हैं कि वो इस्कॉन वाले ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, एक ही किताब को रोज पढ़ते रहते हैं, एक ही नाम को रोज जप करते रहते हैं सुबह भी हरे कृष्णा, शाम को भी हरे कृष्णा, किसी से मिल रहा है तो भी हरे कृष्णा, जा रहे हैं तो भी हरे कृष्णा अभी आप लोग ही सोचिए ना, मतलब अभी मॉर्निंग में यहाँ 5:15 से चैंटिंग होता है। एवरी डिवोटी जो भी है सभी 16 राउंड चैंटिंग करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक राउंड करने में 7 मिनट्स कुछ लगता है। 16 राउंड 2 घंटे तक कर रहे हैं। तो आप ही सोचिए ना कि क्यों, कुछ प्लेजर प्लीज कुछ मिल रहा होगा ना, कुछ स्पिरिचुअल नीड सेटिस्फाइड हो रही होगी, नहीं तो कोई 2 घंटा तक ऐसे कर सकता है कोई काम। हमें अभी क्लास में आई थी कि 1 घंटा हो रहा है, तो कई सारे लोग मतलब अपना स्क्रीन देख रहे हैं, समय कितना हुआ है, ध्यान लड़ाई ऐसा कुछ लेना शुरू कर देते हैं। और सोचिए डिवोटीज मतलब सिंपली सिटिंग फॉर 2 आवर्स प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, चैंटिंग नाइसली, तो कुछ सेटिस्फैक्शन तो होगा ना। ठीक है, समराइज कर लेते हैं। पहले क्या क्या हमने देखा था, 4 सिमिलैरिटीज, तो उसका एक्रोनिम है सीड। तो एक बार बता सकते हैं क्या क्या है? डिफरेंस, then bliss, choice, determination। फिर देखा था हमने वाई होलोनेस, इसका क्या आंसर था हमारे पास? माइक पास कर दीजिए। Because of search of happiness, we do not find happiness everywhere, and even if we find, then we miss out something. That is why there is no. ओके, और कुछ पॉइंट? लैक ऑफ स्पिरिचुअल नीड्स, फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नीड्स। और कोई कुछ पॉइंट ऐड करेंगे? सर लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, Satisfaction, that is due to lack of fulfillment of spiritual need. Constantly running after temporary things. Constantly? Constantly running after temporary things. अच्छा, ओके, टेम्पररी थिंग्स पे रहना, मतलब जो बेसिक नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं ह्यूमंस का, उसी पे बस लगे रहना। ठीक है। एंड वाई फील हॉलोनेस, व्हाट इज एवरीवन सर्चिंग फॉर? आंसर इज हैप्पीनेस। हमारे एक सर थे, मतलब कोचिंग कर रहे थे वहाँ इंदौर में, तो वो सर हमको एक दिन आके मतलब कोचिंग में थे, तो बता रहे हैं सर कि उनका हॉबी है कहीं एक दिन पूरा फुल 24 आवर्स स्लीप करना। मतलब उनका कहते एक दिन मैं प्लान बनाता हूँ, सुबह से शाम मतलब अगली सुबह तक सिर्फ सोता हूँ और कुछ नहीं करता, कहते इसमें ही खुश हो मैं। तो तब हम लोग को इतना स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था, वी आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड, और उनको ताली बजाते वाह क्या सर है अभी हम लोग तो समझ गए थे कि क्या सर है। एंड देन 4 नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल नीड, उसमें भी अपना क्या आता है? स्लीपिंग, ईटिंग, ठीक है।
Next is psychological. Then emotional. And ultimate is spiritual needs. Last is जो हमने अपडेटर्स वाला एग्जांपल देखा, बी साइंटिफिक, नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर. ओके, नाउ अभी कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों का, तो विल टेक और अदरवाइज विल स्टार्ट मंत्रा मेडिटेशन. क्वेश्चंस? इसमें क्वेश्चन है? My basic question was, do we have a definition of happiness as such? अभी सेशन से हम समझ सकते हैं कि हैप्पीनेस मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नीड्स. Why spiritual? Why only spiritual rather? ये हम लेटर सेशन में कवर करेंगे, बट Sure. मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूँ. कवर रियल आइडेंटिटी इज लाइक वी आर स्पिरिट सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी. ये हम आगे देखेंगे साइंटिफिक तरीके से कि आर वी रियली स्पिरिट सोल और जस्ट बॉडी माइंड ऐसा कुछ है. But also we are social animals, okay? So for everyone, the definition of happiness will be according to their needs. यस, According to them. So we shouldn't limit ourselves that happiness should be attainment of spirituality. करेक्ट. I could be wrong. Just need your opinion. फिजिकल नीड्स भी मतलब सेटिस्फाइड तो जरूरी है. Yes. अभी क्लास के बाद सभी को प्रसाद मिलेगा. फिजिकल नीड Fair enough. मतलब हमारा जो अभी क्लास की मेन पॉइंट इज लाइक अगर हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों में फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इसी नीड्स में अगर हम वी ट्राई टू फुलफिल, इफ वी आर ट्राइंग टू फुलफिल ओनली दोस नीड्स दैट आर टेम्परेरी, सो उसमें हमें जो सेटिस्फैक्शन भी सम लेवल का मिलेगा, नो डाउट, बट दैट इज ऑल्सो टेम्परेरी. बट वी वॉन्ट परमानेंट सेटिस्फैक्शन. ऐसा नशा चाहते हैं जो सदियों सदियों चले. ऐसा नहीं कि सिगरेट पिए खत्म हुआ चला गया. सो दैट जैसे आप कुछ भोजन कर रहे हैं या मोबाइल में मान लीजिए पिक्चर देख रहे हैं, तो जब तक हमारा जो सेंसेस हैं सेंस ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट रहेगा तभी तक हमको प्लेजर मिलेगा, उसके बाद प्लेजर खत्म. सो आवर मेन इज लाइक टू अचीव द परमानेंट सेटिस्फैक्शन, परमानेंट हैप्पीनेस. तो इसलिए स्पिरिचुअल नीड्स का भी बात आता है. और Permanent spirituality is the only way. और लाइक परमानेंट सेटिस्फैक्शन स्पिरिचुअलिटी में तो आना ही पड़ेगा. My question is the only way because small temporary needs, small things like drop by drop makes a mighty ocean. So if my temporary needs are being satisfied, okay, so why can't it be like kind of permanent? Needs तो आते जाते रहेंगे and keep on every day unsatisfied. मतलब वो नहीं कि आपका कहना है कि परमानेंट जो टेम्परेरी नीड्स हैं, उससे भी तो satisfaction मिलता है ना. नो डाउट देयर इज आल्सो सेटिस्फैक्शन, बट अगर दैट इज मेरा टेम्परेरी ना. मन शांत है, उससे मेरा मन अगर satisfied है उस temporary needs से, so is there a need I need to go for a permanent or a spiritual one? That's my question. दैट इज आल्सो द हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना कि डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन. Exactly. ह्यूमंस का है कि एस्पायर करेंगे हायर थिंग्स के लिए. Exactly. Always we have the ability, so Yes. we need to always aspire. अगर हमारे पास एबिलिटी है एंड वी आर नॉट यूजिंग दैट एबिलिटी, यूजिंग दैट फॉर जस्ट टू सेटिस्फाई आवर एनिमलिस्टिक नीड्स, सो वी आर नो लेस देन एनिमल ना. इफ वी आर ह्यूमंस वी शुड गो फॉर स्पिरिचुअल टॉपिक्स, वी शुड सर्च. Agreed. I have a different viewpoint, but there are multiple differences. By just aligning one differences, we cannot differentiate ourselves from animals. We need to satisfy ourselves across all the points. So see, I'm not against it, but I just want to clear out my opinion on this. So probably we'll discuss later. यस यस. Hare Krishna. यस. If one consider that we like social animal, then we go for attachment. In my thought, what I learned from Bhagavad Gita, first thing that we have to forget that we are social animals. We think that we have to be one of the soul from that Paramatma.
So that we have to detach from the attachment. From that detachment, we can go think about any kind of happiness. If you attach something that if you got a good job, then you think that I need next more salary. Once you get more salary, then you can think of any startup idea. Then once you get a startup idea, then you go for any $1 million idea, then you for investment. After that, your social life will engage. Then it's no way that you are going to fulfill your ideas. There's no limitation. So from that also we can observe that if you go for the focus specificity, it makes that immediately you have to detach from all the things and all the likes and dislikes of your daily needs. After that, you can think about Bhagavad Gita and you can learn something Bhagavad Gita. Once you have made the mind attachment is there, you cannot learn so much about that the teachings and verses what's written in the Bhagavad Gita. Because if you go to the Srimad Bhagavad Gita and first written that you have to be fully believe as the Lord Krishna what I am saying, I am everything. And from that, you have to think that you have to slowly proceed with the detachment and control your mind so that you can go for special, you can higher solidness fully. As for that, maybe that I may be correct or not, I don't know. Is it question or class? I am asking the answer my friend. And I have no questions. I am answering. वो पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे. If anybody is having question ना, so please ask. हरे कृष्ण. Yes, Prabhu. ऐसा होता है कभी कभी मतलब हमारे पास एक चीज का आंसर रहता है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ आवर अटैचमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सम टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन और इमोशनल नीड हम वो डिसीजन नहीं लेते हैं. लेकिन हम ये बात सोच लेते हैं कि हाँ हम दोनों के बीच में से एक लेंगे तो हाँ मैं भी अगर हम डायरेक्ट वे लेंगे जहाँ पे हम कुछ चीज़ें छोड़ के सैक्रिफाइस करके हम आगे बढ़ जाएंगे तो स्पिरिचुअल वो जो बोलते हैं ना स्पिरिचुअली जो ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल रहते हैं वो ज़्यादातर डायरेक्ट अप्रोच में ही जाते हैं जहाँ पे वो एक चीज़ को सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन कुछ रहते हैं जैसे प्रभु ने बोला कि हम सिर्फ सोशल एनिमल हैं और हम लेकिन वो भी तो है ना हम सोच पाते हैं. सोशल एनिमल ऐसे होता है ना वो एडिक्टेड रहता है बहुत सारी चीज़ों से एडिक्टेड रहते हैं. वो अपने सराउंडिंग को जो देखते हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं है लेकिन अपने सराउंडिंग से ज़्यादा इंस्पिरेशन लेके वही काम करने में लगे पड़ते हैं. लेकिन वो सोचते ही नहीं है कि हमारे पास ये भी रास्ता है जहाँ पे They are bound by their biological nature. हाँ चीटी है वो उसको शक्कर मिल गया बस ठीक है. वहीं पे हाँ लाइफ चल रहा है. तो ऐसा होता है कि कभी हम कुछ में मतलब बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं और काम करते रहते हैं जस्ट बिकॉज हमें एक ही बार फेलियर मिला है कि कुछ नहीं मिल रहा है. थोड़ा सा शायद 10-15 मिनट का होगा शायद हम 15 मिनट का लिए में भी और एक ज़्यादा मिनट कर लेते तो हमको मिल जाता लेकिन वो 15 मिनट में ही रह जाते हैं. तो वो टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन है. हाँ कोई चीज़ है. अगर हमके पास सोचने का ताकत है तो हम लोग अपने आप को सोशल एनिमल क्यों बुलाते हैं? हम तो सोच सकते हैं ना. मतलब देखिए साइंस क्या है हमको एनिमल ही बनाना चाहती है इसलिए टर्म सोशल एनिमल. वही चीज़ है. बट वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर नॉट सोशल एनिमल्स. वी हम आर बहुत अच्छे से सोच पाते हैं हाँ. मतलब बहुत डीप थिंकिंग में जा सकते हैं तो हमें क्यों ऐसे सोशल एनिमल बुलाया जाता है? अभी साइंस तो हमको एनिमल ही बुला रही है. डार्विन ने क्या कहा कि हम लोग बंदर से आए हैं. वो तो प्रूव करने में लगे ही ना कि हमारे एंसेस्टर बंदर ही थे. बट दिस इज नॉट द केस ना. वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स. हाँ. So अगर देखिए we have this temporary body, so we need to, this is our responsibility to fill like that basic needs, physical needs, emotional, psychology ये सब fulfill करना है. But अगर if we are just stuck with these all these needs, then we are no less than animal. Is it agree ना? Everyone is agreeing with this. So we have to advance with all these needs, with basic needs, because we are humans. हमारे पास thinking capability सब कुछ जो अभी हमने slide में देखा. So this is the our purpose कि हम कुछ हायर एस्पेक्ट्स पे ध्यान दें, डिस्कस करें, क्वेश्चंस हम सोचें कि why are we here, why am suffering here.
व्हाट इज द एम ऑफ माय लाइफ। अभी ऐसा ही है कि जैसे जानवर, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, ये जो चल रहा है लाइफ, हम भी ऐसे ही चलेंगे तो क्या मतलब। सो वी आर हियर नॉट टू बिल्ड बॉडी लाइक कैट्स एंड डॉग्स बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। ठीक है सर, और एक बात था सर। रोड टाइम कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट हाँ मंत्र मेडिटेशन स्टार्ट करें 10 मिनट। सर, और एक बात था सर, कभी कभी ये होता है कि हम लोग ज़्यादा अफेक्शन एनिमल्स के लिए शो करते हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए उतना नहीं कर पाते हैं, नहीं भी बिकॉज वही चीज़ है सोशल एनिमल। सर, ये क्यों होता है सर? मतलब ये प्रॉब्लम लेटर स्लाइड्स में देखेंगे जब हम समझेंगे कि जो बंद होगी बैटरी डाउन कृष्णा तो जो जीव है उसका स्वभाव ही है, मतलब सर्विस करना। जैसे कि कोट है कि इंग्लिश में है कि इफ यू कैन नॉट सर्व गॉड देन यू हैव टू सर्व डॉग। सो ऐसा है, हमारा स्वभाव है किसी न किसी की सर्विस करना। जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं तो अपने बॉस का सर्विस करते हैं, या घर पे हैं तो अपने डिफरेंट फैमिली मेंबर्स को सर्विस करेंगे। तो जो सेवा वाला जो स्वभाव है वो दैट इज वही हमारा मतलब बेसिक नेचर बोल सकते हैं, बेसिक नेचर है। तो अगर हम ह्यूमंस को नहीं सर्व कर रहे हैं, या फिर जैसे घर में किसी को होता है कि ह्यूमंस नहीं है, कुत्ता, बिल्ली, पैरट ये सब जाता है उसका सर्विस शुरू कर देता है। तो दिस इज आवर नेचर टू सर्व अदर्स। अभी ये हम आगे के सेशंस में देखेंगे कि जब धर्म पर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ धर्म, व्हाट इज द रूट्स ऑफ धर्म, तब ये हम टॉपिक्स देखेंगे। इस सबसे तो ये एक ही चीज समझ में आ रहा है कि जो हमारा स्वभाव बन चुका है कि एक के बाद एक चीज को चाहना है, ठीक है। तो जितना कुछ भी आप पालो उसके बाद और आगे एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी। तो ये जो हमारा जो अभी नेचुरल स्वभाव हो चुका है, तो अभी इसको क्या किया जाए? तो कुछ कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसके साथ जीना पड़ेगा, या फिर इसको कोई नया डायरेक्शन दे सकते हैं? क्या किया जाए इसके साथ? इसको मतलब जब हम ऐसे भगवत गीता में श्लोक है कि जब हम हायर टेस्ट पे जाते हैं तो लोअर टेस्ट इजीली छूट जाता है। जैसे मान लीजिए आपको च्युइंगम खाने का है आदत है, आपको मान लीजिए कोई प्रभु जी आए वो आके आपको रसगुल्ला दिए, तो आप क्या करेंगे? च्युइंगम थूक देंगे ना तुरंत। तो सिमिलर ऐसा ही होता है, जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारे पैटर्न फॉर्म हो चुके हैं, जब हमको उसको हायर टेस्ट मिलेगा, दैट स्पिरिचुअल जो लेवल पे जब आप टेस्ट करेंगे, तो और इजीली जो हमारी जो बेसिक जो बैड हैबिट्स हैं ये सब चीज़ें इजीली छूट जाएंगी। ऐसा अलग से कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। Any other questions or can we start mantra meditation? सभी अपना शास्त्र लेके तैयार है मंत्र मेडिटेशन करने के लिए। You all know ना like why we are chanting Hare Krishna Mahamantra? Because of देश काल पात्र, इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अदर मंत्रास है उसके लिए मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में चैंट करना है, आपको पर्सन का प्योरिटी होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, ओनली एक प्योर प्लेस में चैंट कर सकते हैं जैसे टेम्पल। बट हरे कृष्णा मंत्र ऐसा है कहीं भी आप चैंट कर सकते हैं, इवन इन योर पीजी बेड, हॉस्टल, पीजी सभी जगह चैंट कर सकते हैं। कोई इसमें मतलब प्लेस का दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होता, टाइम का नहीं होता है, ना पर्सन का प्योरिटी, पर्सन में उस लेवल का प्योरिटी है कि नहीं। If we start chanting, we will automatically get that level of purity. ठीक है, ये श्लोक रिसाइट करते हैं फिर शुरू करेंगे।
कृते यद् ध्यायतो विष्णु वेदायं यजतो मखा द्वापरे परिचार्यायां कलो तद्धरि कीर्तनात्. Whatever result was obtained in Satyug by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing sacrifices, and in Dwapar Yuga by serving the Lord's lotus feet, can be obtained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra. So, जैसे सतयुग में क्या होता था, बड़े बड़े मतलब माउंटेन्स में या रिवर के किनारे जाके लोग तपस्या करते थे, ध्यान करते थे. कोई एक टांग पे खड़ा हो गया, कोई दोनों हाथ के बल खड़ा हो गया, इस तरह जाके ध्यान तपस्या करते थे. इन त्रेता युग में सैक्रिफाइस, अश्वमेध याग और डिफरेंट सैक्रिफाइस होता था. द्वापर युग में होता था डीटी वर्शिप, विग्रह सेवा. एंड इन कलयुग सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र. मतलब चैंटिंग इज द युग धर्म ऑफ कलयुग. अभी आप लोग बोलेंगे कि हरे कृष्णा महामंत्र क्यों, बाकी भी तो है मंत्र. किसी को डाउट है इसमें? आई थिंक ऑल आर रियलाइज सोल हियर. तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि इसका कोई रेफरेंस है हरे कृष्णा महामंत्र का. सो कली संतारण उपनिषद में इसका रेफरेंस मिलता है. सो यू कैन सी लाइक फर्स्ट 2 लाइन्स में पूरा हरे कृष्णा महामंत्र है. देन इसके बारे में बताया गया है. आई एम रीडिंग ओनली ट्रांसलेशन. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. These 16 names composed of 32 syllables are the only means to counteract the evil effects of Kali Yuga. In all the Vedas, it is seen that to cross the ocean of nescience, there is no alternative to the chanting of the holy name. So, ये शास्त्रों में दिया है मंत्र का नाम. ऐसा मत बोल समझिएगा कि बाहर से अमेरिका से इंपोर्ट किया गया है मंत्र को. ये हमारे शास्त्रों में ही है. इस्कॉन वालों ने अपना ठप्पा लगा दिया, इस्कॉन का मंत्र है. ऐसा कुछ भी नहीं है, शास्त्रों में दिया है, रेफरेंस है. ठीक है, शुरू करते हैं. यू ऑल नो हाउ टू चैंट. कोई नया व्यक्ति है जो फर्स्ट टाइम कोई आ रहा है? डू यू हैव बीट्स प्रो? मेरे को भी देखो. So we are holding beads like that. This is contaminated, मतलब finger रहता है. So we are not touching beads with this finger. So directly. First जो ये वाला बीड है हमारा, कृष्णा बीड बोलते हैं इसको. तो इस पे हम जो मंत्र आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो वाला हम पहले चैंट करेंगे. फिर इन एवरी बीड while rolling we'll chant हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ठीक है, आगे आपको क्लियर है अभी? और किसी को डाउट है कुछ? तो शुरू करते हैं. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So in the similar manner we'll chant on every beat. Hare Krishna Krishna. We all can chant together. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama